Hey folks, after quite a bit of time and work, finally essay is available on essay section is available on UPSC Path with a wiki. So I'm gonna quickly walk you through how this works and how you can use this for your essay prep. Okay, तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अगर आप किसी और सेक्शन से कंपेयर करोगे यू विल नोटिस दैट द सिलेबस इज नॉट ऑन द लेफ्ट बिकॉज यूपीएससी डज नॉट हैव अ सिलेबस फॉर essay, right? So we have categorized all the essays in multiple different categories because sometimes one essay cannot fit in different ones. All right. So now we're going to focus on one or two of these as examples and I will show you how you can go about it. So whenever you click on any of them, it will tell you कि कौन से ऐसे उस कैटेगरी में कैटेगराइज्ड है. और यू कैन गो फॉर ऑल PYQs by year. ये जितने PYQs हैं, there are total 96 questions in the last I think 12 years. So they are here. You can filter it also by a specific year if you want. All right. So let's focus on only one. Let's say this one. Okay. And oh, sorry. एक second. ठीक है. So first is the question, second are the similar questions which toppers have written, and clicking on this it will take you to the answer directly. This section works almost the same as the other sections. Now the interesting part is the anecdotes and the quotes. So now these anecdotes are the ones which are जो टॉपर कॉपीज से निकले and they were the ones which were most fitting for this PYQ. ओके, तो ये पूरा लिखा हुआ है. ओके, एंड इसके बाद दिस इज़ अ रियली नाइस सेक्शन दैट वी हैव बिल्ट बिकॉज दिस ऑल्सो टेल्स यू कि अच्छा ठीक है टॉपर ने तो ये ऐसे लिख दिया विच इज़ गुड, बट हाउ विल यू एग्जैक्टली यूज़ इट इन दिस क्वेश्चन, कि आप इसको कैसे मॉडिफाई करोगे इस क्वेश्चन में लिखने के लिए. एंड इट इवन टेल्स यू कि इसको यूज़ कहाँ पे करना है. ये तो पढ़ लिया, ये चीज़ इंट्रो में अच्छी लगती है, ये कंक्लूजन में अच्छी लगेगी, या इट इज़ अ पैराग्राफ इन द बॉडी. अगर बॉडी में भी पैराग्राफ है तो ये कहाँ पर यूज़ करोगे. तो जैसे डेवलपिंग द आर्ग्यूमेंट, तो ये पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट डेवलप कर रहे हो द ट्रूथ इज़ यूनिवर्सल एंड कलरलेस, राइट. आप तो ये पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट डेवलप हो रही है. यूज इज टू शो हाउ सिलेक्टिव ब्लाइंडनेस डिनाइज ऑब्जेक्टिव ट्रूथ. ये रहा पूरा वो. अब आप सो यू आर नॉट जस्ट अंडरस्टैंडिंग कि ये कॉपी करना है, आपको एप्लीकेशन सीखनी है, राइट. सो द मोर यू विल रीड दीज, आइडियली आप ये पहले पढ़ो और आप सोचो कि अच्छा मैंने ये तो पढ़ लिया, हाउ विल आई रियली अप्लाई इट इन अ क्वेश्चन लाइक दिस, एंड देन यू कैन रीड दिस एंड बी लाइक अच्छा ओ दिस इज़ वन ऑफ द वेज टू अप्लाई इट, राइट. एंड इट गोज ऑन सो एंड सो फोर्थ. कोट्स और एग्जाम्पल्स वो भी यहीं पर है. कभी कभी एग्जाम्पल्स और एनेक्डोट्स थोड़ा वो हो जाते हैं बिकॉज इट्स डिफ़िकल्ट टू डिफरेंशिएट, बट या देयर दे आर. एंड द सेम थिंग गोज. अगर ये क्वेश्चन है तो इट इज़ टेलिंग यू कि कैसे, और अगर आप देखो तो कितनी अच्छे तरीके से ट्रूथ दैट ऑल ह्यूमंस आर इक्वल, नीड नो कलर और कास्ट टू स्टैंड. सो ये आपको ये भी दिखाता है कि ये पढ़ने के बाद कैसे इसने इसको उस क्वेश्चन में एक्चुअली मॉडिफाई करके अटैच किया है, like how it is like taking it and applying it to what is being asked, right. तो give it a shot, read a couple of them. अब आप आंसर्स तो पढ़ ही लोगे, बट उसके साथ साथ आप ये एनेक्डोट्स और कोट्स भी पढ़ सकते हो. गोइंग टू द विकी अगेन, आई थिंक दैट्स वर्क्स क्वाइट वेल. कोई भी आप सेक्शन चूज़ कर लो, राइट, क्योंकि क्वेश्चंस यूजली सेक्शंस और इन कैटेगरीज के बेस्ड पर है rather than a specific PYQ, क्योंकि कोड्स अनलिमिटेड है. वो कुछ भी पूछ सकते हैं, बट सो यू कैन बी प्रिपेयर्ड फॉर दीज कैटेगरीज. अब जैसे ये है पावर वाला, तो इट कैन हैपन दैट यू माइट नॉट लाइक यू माइट वांट टू हैव अ डिफरेंट थीम. जैसे अगर आप न्यूक्लियर भी टाइप करोगे तो वो उसको डिफरेंट कैटेगरीज में डाल के आपको कह देता है कि अच्छा ये क्लोजेस्ट है. सो इवन इफ यू डोंट हैव अ कैटेगरी, दिस गिव्स यू द क्लोजेस्ट कैटेगरी. ओके, लेट्स लुक एट पावर एंड अथॉरिटी. ये क्वेश्चंस हो गए.
इसमें आप क्या क्या इंट्रो कर सकते हो। तो इस कैटेगरी का लेट्स से ये इंट्रोडक्शन है। नाउ दिस वन कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन 5 PYQs। आप यहाँ नेक्स्ट करते जाइए, इट विल टेल यू कि कैसे इस एक चीज़ को आप 5 PYQs में अप्लाई कर सकते हो और मॉडल पैराग्राफ कैसे अप्लाई करना है ये सिखाता है, और वेयर टू यूज़ ये भी बताता है। सो आइडियली अगर आप ये कैटेगरी प्रिपेयर कर रहे हो ना और आपको एनेक्डोट चाहिए, आप इस सेक्शन में आइए और आप देखिए कि मैं क्या उठा सकता हूँ, और उसको ये भी समझो कि मैं उसको कितनी जगह यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि ऐसे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वाइड है, आपको नई चीज़ें बार बार और ढूंढने में दिक्कत होगी, राइट। तो जस्ट टेक वन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड आपको कितनी जगह पे उसको यूज़ करना है। ओके, सिमिलरली हियर आर द कोट्स एंड ये रहे आपके कंक्लूजन्स। कुछ को जो ये टॉपर्स एंड कंक्लूजन्स यूज़ किए होते, कई बार इट सेज कि अच्छा ये कंक्लूजन है, बट ये उन क्वेश्चंस में कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट प्लेसेस, कभी शुरुआत में तो कभी बाद में। ऑलराइट, तो ठीक है, दैट्स हाउ इट वर्क्स। प्लीज़ गिव इट अ ट्राई। नेक्स्ट आई एम गोना बी बिल्डिंग, क्योंकि अब ये बेस फाउंडेशन बन गई है। नाउ सून आई एम गोना बी एडिंग मॉडल एसेस प्लस आपके लिए लेटेस्ट एग्जाम्पल्स फ्रॉम न्यूज़ दैट यू कैन टेक। अगर आपको लग रहा है ये बहुत ज़्यादा पुराने हो गए, अब आई वॉन्ट समथिंग फ्रॉम बेटर इंडिया, हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, all of that will be available in a tab, just maybe in a day or two. Okay, good luck.